नमस्कार, मैं हूं मूलानंद। आप देख रहे हैं मोबाइल टीवी। आज मैं हूं बेगूसराय जिला के नीमा माध्यमिक मध्य विद्यालय नीमा में हूं और यहाँ रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है। बहुत से रक्तवीर रक्तदान कर रहे हैं, तो मिलते हैं सबसे पहले रक्तवीर से। सर, ये जो रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है, इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये एक नया जो है संस्था बनी है और बेगूसराय में जिस तरह से धीरे धीरे लगातार संस्थाएं आ रहे हैं, खास करके ब्लड डोनेशन को लेके, तो ये बेगूसराय के लिए सुखद संदेश है। क्योंकि जो भी जरूरतमंद हैं, जितनी ज्यादा संस्थाएं हैं उतने ज्यादा विकल्प मिलेंगे यहाँ के जनताओं के लिए, और उतने ज्यादा ही समाज सेवा के भाव से जिस तरह से जुड़ रहे हैं लगातार, तो ये तो और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से एक सुदूर गाँव में जिस तरह से युवा बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, तो ये तो बेगूसराय के लिए सौभाग्य की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी होता है और तरह तरह के अफवाहें फैलाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये भ्रांतियां थी, ये पुराने ख्यालात थे, पुराने जमाने की ये बातें थी। लेकिन अब आप जान लीजिए कि कई ऐसे संस्थाएं हैं जो कि 5,000 से ऊपर अपना डोनेशन करवा चुके हैं अपनी संस्था की ओर से। कई संस्थाएं ऐसे जो 3,000 से प्लस चले गए हैं, कई संस्थाएं हैं जो कि 4,000 से ज्यादा। तो अगर इस तरह से संस्थाएं के पास जो आंकड़े हैं जिस तरह से आ रहे हैं, तो और जो कोई ऐसे भी है जो कि किसी संस्था से नहीं हो कि अपने जरूरतमंदों के लिए डोनेट किए, जो आंकड़े में नहीं है, और अगर संस्थाओं के आंकड़े में अगर जाया जाए तो हमें लगता है कि कुल मिला के लगभग 15 से 20,000 डोनेशन लगभग बेगूसराय की धरती पे है। तो ये मायने रखता है कि युवाओं में किस तरह से क्रांति आई है, किस तरह का नया सोच आया है और किस तरह से परिवर्तन पूरे बेगूसराय के अंदर में ब्लड को लेकर, और खास करके इससे साफ साफ जाहिर होता है कि लोग शिक्षित हुए हैं और जरूरतमंदों के लिए लोग सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि रक्तदान महादान, उसमें भी अब लोग पीछे नहीं है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। धन्यवाद। तो सर, आपका शुभ नाम? राहुल कुमार। ये जो रक्तदान कैंप का आयोजन किया, कैसे आप प्लानिंग बनाए कि रक्तदान कैंप लगाना है? हम लोग को जब भी जरूरत पड़ती थी, बेगूसराय में ब्लड की आवश्यकता पड़ती थी, तो हम लोग बहुत व्याकुल हो जाते थे, कहीं से मिल नहीं पाता था। इसलिए हम लोग ऐसा सब संगठन बनाए, युवा लोग आगे आए, हमारे सभी साथी मिलकर एक संस्थान जो कलाम साहब फाउंडेशन बनाए हैं। हम लोग फर्स्ट बार हम लोग बनाकर एनजीओ चलाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी सभी टीम मेंबर पूरा सहयोग कर रही है इस चीज के लिए। और आज हम लोग फर्स्ट बार रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं अपने पंचायत में, और जितने भी बेगूसराय आसपास के जिलावासी हैं जिनको भी रक्त की जरूरत पड़ती है, तो हमारी टीम उनको मुहैया कराती है और हमारे डोनर उनके पास पहुंचते हैं। जरूरतमंदों के लिए हम लोग, हमारी टीम और हमारे सभी साथी हमेशा के लिए खड़ा रहते हैं। अभी तक में आप कितना बार रक्तदान कर चुके हैं? हम तो अभी तीसरी बार मेरा रक्तदान होगा इस शिविर में। इससे पहले भी हम बेगूसराय में राष्ट्रकवि सेवा डिंपल के बैनर थ्रू 2 बार डोनेट कर चुके हैं और ये हमारी संस्था की ओर से पहली बार डोनेट करने जा रहा है। जी, धन्यवाद। कितना बार रक्तदान कर चुके हैं अभी तक? 10 बार कर चुके हैं। तो आपको कोई कमजोरी भी आया है? नहीं, कोई कमजोरी नहीं हुआ, एकदम बेटर फील होता है। चलिए, और जो लोग रक्तदान करने से डरते हैं उसके लिए क्या कहिएगा आप? नहीं, रक्तदान करने से बहुत अच्छा होता है। चलिए, और क्या कहें। धन्यवाद। रक्तदान कैंप में आए हैं, कुछ को आप सम्मानित भी किए हैं, रक्तवीरों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? रक्तदान करने से 2 चीज का फायदा होता है। सबसे पहला फायदा, जो शरीर का ब्लड सर्कुलर जो कहीं भी रुका रहता है उसको वेरीफाई करता है, मतलब उसका कहना रिफाइन करना। एक दूसरी बात जो है रक्तदान करने का दूसरा फायदा यह, भगवान ना करे कहीं कोई कठिनाई हो परिवार में, अभी भी आप कहीं भी ऑल बिहार में आपकी जरूरत हो, इस संस्था के द्वारा आपको 1 यूनिट 2 यूनिट क्या उपलब्ध हर हमेशा उपलब्ध हो सकता है। बिल्कुल हो जाएगा। अभी तक में आप कितना बार किए हैं? हम 3 बार कर चुके हैं अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जो रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है, लोग तरह तरह के बातें बनाते हैं, कमजोरी आता है, ऐसे वैसे बहुत भ्रांतियां के बात फैलाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये लोगों के मन में बस एक भ्रमा है कि रक्तदान करने से चक्कर आना, ये होना, ये सब बस जो लोग पहले ही अपने मन में जो सोच लेते हैं कि चक्कर आएगा, तो वैसे लोगों को चक्कर आता है। जो भीतर से कमजोर हो जाते हैं ना अपने आप से, उनको कमजोरी फील होता है। बाकी बात जो खुशहाल से मतलब रक्तदान करते हैं उनको कभी कमजोरी फील। रक्तदान करने के फायदे क्या हैं सर? रक्तदान करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, पूरा बॉडी चेकअप उनका हो जाएगा। जी।
5-6 टेस्ट होता है। वायरल मार्कर टेस्ट होता है, HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, सिफिलिस हो गया, मलेरिया हो गया। जी। हम लोग HIV करते हैं, DP करते हैं, सारा चीज करके उसके बाद फिर हम लोग डोनर को फिक्स करते हैं। इतना सारा फायदा होता है बॉडी। बहुत सारी बीमारियां जो है कि हमारे अंदर मतलब जो ब्लड डोनेट करने से नहीं होता है। हाँ। जैसे कि कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्लड प्रेशर जिसका हाई रहता है, हाँ। वो सब डोनेट कर सकते हैं। उनका मतलब मेंटेन रहता है सारा। जिसको हार्ट पेशेंट है वो भी डोनेट कर सकते हैं? जी नहीं। अच्छा, इससे हार्ट पेशेंट का खतरा, हार्ट का अटैक का खतरा कम रहता है? हाँ जी, जो हार्ट पेशेंट है, हाँ। जिसका हार्ट अटैक वगैरह, ये हार्ट का जो पेशेंट होते हैं वो जी। परमानेंटली डिफर होते जी। हैं। उनका कभी हम ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो कितना भी जबरदस्ती क्यों ना कर दे ना, फिर भी हम उनका ब्लड नहीं लेंगे। तो मिनिमम कितना उम्र के लोग डोनेट कर सकते हैं? इनमें 18 साल से 60 साल तक लोग डोनेट कर सकते हैं। जी। बाकी बात कितना वजन तक के लोग हो सकते हैं? इसे 45 kg से लेके कर सकते हैं डोनेट।